जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की। आज बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी कब है। निर्जला एकादशी में बिना पानी के न रहा जाए तो क्या करें। आप ऐसा क्या एक कार्य करें कि आपको 24 घंटे प्यास ही ना लगे। गर्भावस्था में किस प्रकार व्रत करें, या कि आप बच्चे को फीड कराती हैं तो आप कैसे व्रत करें। आप बिना जल के ना रह पाए तो कैसे व्रत करें। मतलब समझ जानकारी क्या करें क्या नहीं लेकर आपके बीच में आज मैं। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ निर्जला एकादशी। सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी 17 जून को है या 18 जून को है। निर्जला एकादशी 17 जून को प्रातः 4:42 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 18 जून को प्रातः 6:43 पर समाप्त हो जाएगी। अब भ्रम यह है कि जब 17 तारीख को पूरे दिन हमें एकादशी मिल रही है तो हम एकादशी 17 तारीख को क्यों नहीं रख सकते। 17 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने के लिए एकादशी द्वादशी युक्त हमें 18 तारीख में मिल रही है, दिन मंगलवार। तो इसलिए वैदिक पंचांग की भी बात करूं तो एकादशी का पूर्ण रूप से व्रत जो रखा जाएगा वो 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा, और 19 जून में इसका पारण होगा। प्रातः 5:45 से लेकर 7:30 बजे तक आप इसका पारण कर सकते हैं। ये तो बात हुई, एक तरफ स्पष्ट हो गई बात कि हमें निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखना है। 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। अब हम इस एकादशी का इतना महत्व है, आपको क्या बोलूं, इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। ऋषियों ने भीम को ये व्रत रखने के लिए कहा था, क्योंकि भीम को खाना पीना अत्यंत प्रिय था। वो भूखे नहीं रह सकते थे, लेकिन कष्टों का निवारण के लिए उन्हें बताया गया कि फिर आप साल में 24 एकादशी आती है, नहीं रख सकते। उनमें से एक एकादशी आती है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि निर्जला एकादशी कहा जाता है। उसका केवल आप व्रत रख लो तो आपको सारी 24 की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। अगर आप पूरे वर्ष भर की एकादशी व्रत रखते हैं तो आप निर्जला एकादशी रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन अगर आप पूरे वर्ष भर की एकादशी नहीं रख पाते हैं तो भी अगर आप निर्जला एकादशी रख लेते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है इस एकादशी के, निर्जला एकादशी के व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए इस निर्जला एकादशी का व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात ये करें कि व्रत महत्वपूर्ण तो जरूर है, लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से अक्षम हैं, यानी कि हम गर्भावस्था में हैं और हमने व्रत स्टार्ट किए हुए हैं, यानी कि हम बच्चे को दूध पिलाते हैं लेकिन हमने एकादशी व्रत शुरू किया हुआ है, यानी कि हम शारीरिक रूप से किसी पीड़ा में हैं लेकिन हमने व्रत शुरू किया हुआ है, या हम निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार करें। देखिए, पहली बात तो कहा जाता है ना, शरीर को कष्ट देकर व्रत नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन निर्जला एकादशी जल नहीं पिएंगे, परंतु यदि आपका मन में भाव है भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के प्रति आप समर्पित हैं और आपको एकादशी का व्रत करना है और अक्षम है शरीर से, तो आप जल और फल लेकर व्रत को कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम व्रत पूरा करें, हम पानी पीने की इच्छा नहीं है लेकिन हमारे शरीर में पानी की कमी भी ना हो और हमारे को प्यास न लगे, तो उसके लिए क्या करें। तो वो भी एक बहुत घरेलू नुस्खा बता देती हूँ इस बारे में। एक मिश्री आती है, डली वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री भी कहते हैं। वो छोटे छोटे चकोर पीस वाली मिश्री नहीं कह रही हूँ, उसको मत लाइएगा। धागे वाली मिश्री कहना, मोटे मोटे डलियां सी होती है, डली वाली मिश्री मिल जाएगी पंसारी की दुकान पर। उसको आप रात में 1 गिलास 2 गिलास पानी, जितना आपको सामर्थ्य आप पी सकते हैं, उसमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में मिश्री भिगो दीजिए, ठीक है। कहा जाता है सूर्य उदय से पूर्व यदि आप जल ग्रहण करते हैं तो वो आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। सूर्य उदय से पूर्व यानी कि रात्रि में 2-3 बजे के करीब आप उठ जाइए, वो मिश्री वाले जल को पी लीजिए, उसके बाद सादा पानी पी लीजिए, उसके बाद आप पुनः सो भी सकते हैं, उठना चाहे उठ जाइए, नहीं तो सो जाइए। कहा जाता है, मतलब हमारी मदर कहा करती थी, क्योंकि हमेशा निर्जला एकादशी के व्रत रखती थी और हम भी इस प्रयोग को करते हैं कि अगर आप मिश्री जल को पी लेती हैं तो पूरे 24 घंटे आपके बदन में, शरीर में पानी की कमी नहीं होती, पानी की तलब नहीं होती, ठंडक बनी रहती है। तो इस प्रयोग को भी करके देख सकती हैं आप। सारे व्रत रखती हैं एकादशी के तो आप ये वाला व्रत पे ये वाला प्रयोग कर सकती हैं कि हम मिश्री पी लें, सूर्योदय से पहले पहले मिश्री का पानी पी लें, व्रत खंडित नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई है। अब दूसरी बात यह है कि एक और एक क्रिया भी बताई जाती है, वो भी आपको बता दूं क्योंकि मुझे भी खुद बहुत प्यास लगती है।
तो आप मुझे देखिए ध्यान से, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने आज ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। निर्जला एकादशी आप लोगों के हाथ से छूटे ना, आप व्रत नहीं करते तो भी आप कर पाएंगे। अपने जिह्वा को आप फोल्ड करिए और फिर इस जिह्वा की जैसे फोल्ड करके आप देख रहे हैं, इससे सांस खींचिए। इस जिह्वा के बीच का जो गैप है, जो आपने फोल्ड किया, उसके बीच में छोटी सी जगह बनी है पतली सी, उससे आप जल अंदर, उससे आप सांस अंदर लीजिए। आपके गले में इतनी ठंडक होगी। कभी बार ऐसा होता है क्योंकि भीषण गर्मी है, गला सूख रहा है, गला खुश्क हो रहा है, तो आप इस क्रिया को कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई जल तो आप पी नहीं रहे। पूरे अंदर तक शीतलता प्रदान हो जाएगी। निर्जला एकादशी के घरेलू उपयोग भी मैंने आपको बता दिए, प्रयोग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत नहीं कर रहे तो भी कोशिश करिए कि आज के दिन अन्न ग्रहण करें, आज के दिन चावल ना ग्रहण करें, सात्विक भोजन करें। आज के दिन मांस मदिरा वगैरह इस चीज से तो आप दूर रहेंगे। और अगर आप गृहस्थ में हैं तो आप शारीरिक संबंधों से दूर रहिएगा, सात्विक बने रहिएगा हर तरह से, तब आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। आप क्या करें, द्वादशी के दिन जब पारण करें, जब द्वादशी के दिन आप पारण करेंगे, यानी कि प्रातः का जो मैंने आपको समय बताया, तो आप चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। पूरे वर्ष भर एकादशी पर आपने चावल नहीं खाए हैं, पूरे वर्ष भर एकादशी पर चावल नहीं खाते हैं, और द्वादशी के दिन अगर आप चावल का दान कर देते हैं, अब मैं आपको क्या ही बोलूं, अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन चावल का दान भी करें और द्वादशी के दिन चावल खा भी सकते हैं। अगर किसी दिन भूले से, ऐसे भी कहा जाता है कि अगर भूले से किसी एकादशी को आपने व्रत नहीं रखा हुआ है लेकिन आपने चावल ग्रहण कर लिए तो उसका भी दोष समाप्त हो जाता है, अगर द्वादशी को आपने चावल का दान कर दिया और चावल खा भी लिए। ये भी बात है। फिलहाल निर्जला एकादशी की बात कर रही हूँ, बीच में ये चीजें भी आपको पता है। आप एकादशी का व्रत करते हो तो आपको सारी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दी, जिससे कि आपको प्यास न लगे और आपका व्रत पूर्ण हो जाए। क्योंकि देखिए, इतनी गर्मी में निर्जला व्रत रखना 24 घंटे का वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है, परंतु प्रभु सब शक्ति देते हैं। जिन प्रभु के नाम से संकल्प लेकर आप व्रत करेंगे, प्रभु आपको शक्ति देंगे। लेकिन हाँ, इतना भी आप ध्यान रखिए कि हाँ, ये भी बात बता दूं, क्वेश्चन आ रहा था कि यदि हमने अब तक एकादशी का व्रत नहीं किया तो क्या हम इस निर्जला एकादशी से व्रत उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। बिल्कुल प्रारंभ कर दिए, बड़ी एकादशी है, बिल्कुल प्रारंभ कर दीजिए। तो एकादशी का व्रत आप प्रारंभ भी कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में क्या नहीं करें बता दिया है। क्या करें, प्रातःकाल उठकर गंगा जल डालकर स्नान करिए, एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करिए। यथा उन्हें पीताम्बरी कहा जाता है उनको, श्री हरि विष्णु को। तो अपने आप भी कोशिश करिए कि पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीला पीताम्बर उन्हें आप भेंट करें, नहीं तो पीले रंग का कलावा भेंट करें और पीले पुष्प भेंट करें, पीले रंग के फल भेंट करें। जितना चाहें आप चाहें दान करें, पुण्य करें। आप उस एकादशी के दिन जो भी भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते रहिए। मानसिक रूप से अधिक जिह्वा से जाप करेंगे तो निर्जला एकादशी हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, पानी की कोई कमी शरीर के अंदर हो, मानसिक रूप से जाप करिए ना। हमारे तो हृदय में भगवान विराजमान है, मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं जितना भी चाहें। अब बता दूं, पीरियड में अगर कोई महिला है, हमने एकादशी के व्रत किए हैं, पूरे वर्ष भर एकादशी करते हैं, निर्जला एकादशी हमसे छूट जाएगी, हम क्या करें, हम क्या करें? अगर मान लो ये तो शारीरिक क्रिया है, आप क्या करोगे इसमें? आप कुछ भी नहीं करोगे। आप 2 समय स्नान करोगे, प्रातः काल भी स्नान करोगे, सायकाल भी स्नान करोगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करोगे। बार बार स्वच्छ वस्त्र, हो सकता है दिन में 3 या 4 बार भी आपको वस्त्र धारण करने पड़े तो आप बदल लीजिएगा, ठीक है। और मानसिक रूप से भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप करिएगा, हो जाएगा आपका एकादशी का व्रत करिएगा आप अपना, व्रत मत छोड़िएगा, ठीक है। तो मैंने गर्भावस्था में भी बता दिया, पीरियड में भी बता दिया। गलतियां ना करें इस एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन। आपको भूलकर भी महिलाओं को गलतियां नहीं करनी चाहिए। अलग से एक और वीडियो भी दूंगी जिससे आपका सारा भ्रम दूर हो जाए और आपको 24 की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए कहीं, फिर आप निकाल कर देखोगे आधी चीज आपसे छूट जाएंगी। इसलिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें और अधिक जानकारी दूंगी। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। जितना चाहे अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबको मालूम हो जाए कि हमें 18 जून दिन मंगलवार में निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, किस विधि से रखना है, प्यास न लगे तो क्या करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए,
जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद